हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट होने के साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अशांति, बेचैनी, चिंता या परेशानी या घबराहट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वरी, अनईज, अनईजीनेस, डिस्ट्रेस और एंजाइटी। मतलब अशांति, बेचैनी, चिंता, परेशानी या घबराहट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके काम, ईज, पीस, कंफर्ट और सरीनिटी। मतलब शांति या आराम। एग्जाम्पल है इसका राइजिंग प्राइजेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड इज़ द कॉज फॉर डिस्क्वाइट। मतलब घटती मांग के बावजूद बढ़ती कीमतें परेशानी का कारण हैं। मतलब मांग कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं, ये परेशानी का कारण है। एग्जाम्पल में दो वर्ड्स आए हैं, एक है डिप्रेस्ड जो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मंदी से ग्रस्त, मतलब कि कम होती हुई। मतलब मंदी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं होते, उस वजह से डिमांड कम हो जाती है, तो इसका मतलब होता है मांग से ग्रस्त। और सेकंड वर्ड है डिस्पाइट जिसका मतलब होता है के बावजूद। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फंसा हुआ, असहाय या संकटग्रस्त। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्टक, डिजर्टेड, ट्रैप्ड, जैम्ड और आइसोलेटेड। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फ्रीड, रिलीज्ड, डिस्चार्ज्ड और रिलीव्ड। मतलब मुक्त या आज़ाद। 40 इंडियन फिशरमैन स्ट्रैंडेड इन ईरान ड्यू टू कोविड लॉकडाउन रिटर्न टू तमिलनाडु येस्टरडे। कोविड लॉकडाउन की वजह से ईरान में फंसे 40 भारतीय मछुआरे कल रात तमिलनाडु वापस आ गए। तो स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ, असहाय या संकटग्रस्त। नेक्स्ट वर्ड है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपंग बना देने वाला या बुरी तरह नुकसान पहुंचाने वाला। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके पैरालाइजिंग, डिसेबलिंग, रुइनस, हार्मफुल और डिजास्ट्रस। मतलब बुरी तरह नुकसान पहुंचाने वाला। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके बेनिफिशियल, हेल्पफुल, यूजफुल, एडवांटेजियस। मतलब लाभप्रद या लाभ देने वाला। जून वॉज द फर्स्ट मंथ व्हेन द इकोनॉमी रीओपन्ड आफ्टर फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन्स ऑफ द प्रीसीडिंग 2 months। जून पहला महीना था जब अर्थव्यवस्था पिछले 2 महीनों के नुकसान पहुंचाने वाले लॉकडाउन के बाद फिर से खुल गई। तो क्रिपलिंग का मतलब होता है बुरी तरह नुकसान पहुंचाने वाला। और एग्जाम्पल में एक वर्ड आया है प्रीसीडिंग जिसका मतलब होता है पिछला। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूप। ड्यूप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धोखा देना, ठगना, छलना या बेवकूफ़ बनाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फूल, ट्रिक, चीट, डिफ्रॉड और हॉक्स। मतलब धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना, ठगना या छलना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एडवाइस, डिस्चेंट, एक्वेंट और एडमोनिश। मतलब सलाह देना या ठगने से बचाना। एग्जाम्पल है इसका A 52 years old official of a private company was duped of rupees 22.78 lakh by a person he befriended on social media। सोशल मीडिया पर दोस्त बनाए गए एक व्यक्ति के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी के एक 52 साल के वृद्ध अधिकारी को 22,78,000 रुपये का धोखा दिया गया। मतलब उन ओल्ड ऑफिशियल का वो फ्रेंड था जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट वर्ड है क्लैम्प। क्लैम्प एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बंद करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके क्लोज, स्टॉप, शट,
एनक्लोज और फासन मतलब बंद करना या बांधना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ओपन, स्टार्ट, अनफैसन, अनबोल्ट, लूजन, अनलॉक और अनबकल मतलब खोलना या शुरू करना। कैलिफोर्नियाज गवर्नमेंट ऑन मंडे clamped all kind of shops and factories as coronavirus cases has increased। कैलिफोर्निया सरकार ने सोमवार को सभी दुकानों और फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है क्योंकि कोरोना वायरस के मामले बढ़ गए हैं। तो क्लैम्प का मतलब बंद करना। नेक्स्ट वर्ड है सॉर। सॉर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना, वृद्धि होना या बढ़ोतरी होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके राइज, इंक्रीज, क्लाइंब, एस्केलेट, असेंड और गो अप मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फॉल, डिक्रीज, लेसन और डिक्लाइन मतलब कम होना या गिरना। एग्जाम्पल है हॉस्पिटलाइजेशन केसेस हैज़ बीन soared since last night in India. Government will have to take some more serious actions against COVID-19। मतलब पिछली रात से भारत में अस्पतालों में भर्ती होने के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। सरकार को कोविड-19 के खिलाफ कुछ और गंभीर कदम उठाने होंगे। तो सॉर का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है स्टैम। स्टैम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ओरिजिनेट, अराइज, प्रोड्यूस, डिराइव और इमर्ज मतलब उत्पन्न होना या पैदा होना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एंड, पेरिश, फिनिश, स्टॉप और एक्सपायर मतलब खत्म होना या समाप्त होना। एग्जाम्पल है साइंटिस्ट्स are working day and night to prepare the vaccine to eradicate the pandemic which was stamped in China। जो महामारी चीन में उत्पन्न हुई थी उसको खत्म करने के लिए वैज्ञानिक दिन और रात टीका बनाने का काम कर रहे हैं। तो स्टैम का मतलब होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। एग्जाम्पल में एक वर्ड आया है इरेडिकेट जिसका मतलब होता है खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड है हैफ्टी। हैफ्टी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बोझिल, भारी, तगड़ा या पुष्ट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हैवी, मैसिव, बल्कि, हस्की और पेनफुल। एंटोनिम वर्ड्स हैं टाइनी, स्मॉल, लिटिल, लाइट, पॉकेट साइज मतलब छोटा, हल्का या जेब के बराबर। एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ डिमांडेड waiver of hefty bill amount during lockdown months for those consuming up to 200 units of electricity every month। मतलब राजनीतिक दलों ने हर महीने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों के लिए लॉकडाउन महीनों के दौरान भारी बिल राशि में छूट की मांग की है। मतलब जो लोग 200 यूनिट तक बिजली खर्च की है जिन्होंने उनके बिल में छूट की मांग की है। तो हैफ्टी का मतलब होता है बोझिल, भारी, तगड़ा या पुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है आउटेज। आउटेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है रुकना या कटौती। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फेलियर, ब्रेकडाउन, इंटरप्शन, डिसकॉन्टिन्यूटी, कट और पॉज। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉन्टिन्यूटी, एडिक्वेसी, ओवर सप्लाई और कनेक्शन मतलब लगातार, प्रचुरता, अधिपूर्ति या जोड़। जोड़ मतलब कनेक्शन। एग्जाम्पल है इसका पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ रेज्ड द इशू ऑफ पावर आउटेज इन द रूरल एरियाज एज इट इज़ द प्राइम टाइम फॉर द पैडी फार्मर्स। राजनीतिक दलों ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के मुद्दे को उठाया है क्योंकि यह धान के किसानों के लिए सही समय है। मतलब सही समय से मतलब कि किसानों को, धान के किसानों को बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। तो राजनीतिक दलों ने इसलिए ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के मुद्दे को उठाया है। तो आउटेज का मतलब रुकना या कटौती।